मैं इन ग्रहों को आपस में कदापि नहीं टकराने दूंगा। विद्युन्माली का अवास्तविक अमाकत लोक बहुत ही मायावी है। वो तो अब अपनी शक्तियों से वास्तविक मंगल ग्रह को ही नष्ट करने पे तुला है। ये वानर ऐसे नहीं मानेगा। कोई युक्ति लगाता हूं। हाँ, मैं ये शनि ग्रह की प्रतिमूर्ति घुमा कर फेंकता हूं। देखता हूं कैसे संभालता है ये इसे। यदि ये मंगल ग्रह आपस में ही टकरा गए तो अनर्थ ही हो जाएगा। वानर का ध्यान तो मंगल में ही अटका है, शनि की प्रतिमूर्ति से अनभिज्ञ है ये। अच्छा है, अब तो ये स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। घोर अनर्थ होने वाला है। चतुराई दिखा रहे हो तुम वानर, परंतु इस प्रकार तुम इन ग्रहों को ही बचा पाओगे। ना तो तुम राम के अश्वमेध यज्ञ को बचा पाओगे और ना ही इन काका भतीजे को, जो कुछ ही समय में मेरे भ्राता उग्रदंश के हाथों मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। मृत्यु को। रघुवंशी बाल्यकाल से ही युद्ध कला में निपुण होते हैं मूर्ख राक्षस। अद्वितीय योद्धा हैं वे। होंगे वो योद्धा, किंतु तुम्हारे रघुवंशी युद्ध के नियमों का पालन करते हैं और हम राक्षस कोई नियम नहीं मानते। कोई नियम नहीं। हमारा केवल एक ही नियम है, एक ही धर्म है, विजय, एकमात्र विजय। अब कुछ ही धातु शेष हैं इसके हाथ में। अच्छा, तो ये मेरे धातु के समाप्त होने की प्रतीक्षा में हैं। रघुवंशियों, तुमसे कहीं अधिक चतुर हूं मैं। वार करना बंद कर दिया इसने, अर्थात धातु समाप्त। अब एक ही छलांग लगाकर समाप्त कर दूंगा इस दुष्ट को मैं। उसके समीप मत जाओ पुष्कल। पुष्कल, उग्रदंष्ट, अभी भेजता हूं तुम्हें यमलोक। काकाश्री, आपके पीछे है वो। पीछे से वार करने वाले योद्धा नहीं होते। हाँ,
वो राक्षस होते हैं। यही है राक्षस संस्कृति और मुझे गर्व है अपनी राक्षस संस्कृति पर। और अब तुम दोनों की मृत्यु का समय निकट आ गया है और सर्वप्रथम इस बालक की मृत्यु होगी। बहुत सताया है इसने, ये मरेगा और तुम विवश होकर देखते रह जाओगे। वहां विद्युन्माली हनुमान और अश्व को सदा के लिए अमाकट लोक में लुप्त कर देगा और यहाँ उग्रदंष्ट इन दोनों को संसार से ही उठा देगा। पाप का विस्तार हो, अधर्म की जय हो। ओ मरकट, तुम्हें अश्वमेध यज्ञ का अश्व चाहिए? वो रहा अश्व पृथ्वी पर। अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है मरकट, क्योंकि अब मैं इस अमाकट लोक को घुमाऊंगा और तब इस लोक में जो कुछ भी है वो सब तुम पर गिरना आरंभ हो जाएगा और इसी के मध्य तुम और तुम्हारा ये अश्व पिसकर लुप्त हो जाओगे। लुप्त। अग्नि तो और भी मध्यम होती जा रही है, जिसका संकेत यह है कि अश्व पर और भी घोर संकट आया हुआ है। संकट मोचन हनुमान के रहते अश्व संकट में कैसे पड़ सकता है? हनुमान को इस मायावी लोक से निकलने के लिए शीघ्र ही कोई उपाय करना होगा, अन्यथा पुष्कल के प्राण भी संकट में हैं। और दूसरी ओर यज्ञ की अग्नि बुझने की स्थिति में आ गई है। यही नहीं, यदि अमाकट लोक में स्थित ग्रहों की प्रतिकृतियां आपस में टकराकर नष्ट हो गई तो ग्रह मंडल भी बिखर जाएगा। हे प्रभु, ये कैसी बाधा उत्पन्न हो गई है रामकाज में। कैसे अश्व को निकालूं यहां से, कैसे इस मायावी लोक से पार पाऊं। कहते हैं कि अनुभवों से ही मनुष्य सीखता है। पूर्व काल के अनुभव भविष्य के जीवन को सुगम्य बनाते हैं। काल चक्र। ये हनुमान क्या सोचने लगे? अब ये वानर क्या कर रहा है? हनुमान, तूने मेरे इस माया लोक को ध्वस्त कर दिया। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे जीवित। और तेरे उस राम का
अश्वमेध यज्ञ कदाचित पूर्ण नहीं होगा, कदाचित नहीं। अच्छा, मृत्यु तुम्हारे सामने है। मृत्यु को देखकर तुम्हें भयभीत होना चाहिए बालक। मृत्यु से भय कैसा? मृत्यु तो वीरों की ग्रीवा का आभूषण होता है। बड़े ऊंचे बोल बोल रहे हो बालक। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कोई बचाने आएगा? ना तुम्हारी सेना हिल सकती है अपने स्थान से, ना ही तुम्हारे पूज्य काका श्री। सबको जड़ कर दिया है मैंने। और वो वानर मेरे भ्राता के माया लोक से कभी नहीं निकल पाएगा। और अब मृत्यु होगी तुम्हारी और तुम्हारे काका श्री की। सखा, वज्र ही वज्र को काटता है उग्र दंष्ट। रामकाज को ना तो तुम विफल कर सकते हो और ना ही तुम्हारा वो भ्राता विद्युन्माली, जो अब तक यमलोक पहुंच चुका होगा। तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं वानर। नहीं, विद्युन्माली को कुछ नहीं हो सकता। विद्युन्माली के पास वो शक्ति है जो संसार में किसी के पास नहीं है। वो सहज ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। नहीं, विद्युन्माली, आपने अपनी वरदानी शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्या आप भूल गए कि आपको कौन सा असाधारण वरदान प्राप्त है? यदि आपने समय रहते अपने वरदान का आवाहन कर लिया होता तो आज भ्राता उग्रदंष्ट जीवित होते। जीवित! उग्रदंष्ट वहां धूल में पड़े हुए हैं और आप यहां चट्टानों के मध्य में दबे हुए हैं। कोई अहित नहीं कर पाए आप उस राम का जिसने संपूर्ण राक्षस जाति का भीषण संहार किया है। अरे अब तो कीजिए आप अपनी महावरदानी शक्ति का आवाहन। जटाटविद्युत्पज्जला प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकम। यज्ञ की अग्नि तीव्र होते होते पुनः मंद क्यों पड़ने लगी? अग्नि की आकृति से कुछ आभास तो हो रहा है, किंतु संकेत क्या है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। प्रतीत होता है कि संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है, अपितु
बहुत बड़ा संकट सेना एवं अश्व पर मंडरा रहा है। ये तो मैं चाहता था भ्राता विद्युन्माली कि आप शिव त्रिशूल मंत्र से महादेव के त्रिशूल का आवाहन करें। ओम नमः शिवाय। आज्ञा त्रिशूलम देवाय। हे देवाधिदेव महादेव, आपने जो मुझे वरदान दिया था उसका उपयोग मैं इस समय करना चाहता हूं। यही महादेव मुझे अपना त्रिशूल प्रदान करें। शिवाय आज्ञा त्रिशूलम शंभो। महादेव, आपका त्रिशूल तरंगित क्यों हो रहा है? एक समय विद्युन्माली ने मुझसे वरदान मांगा था। ये उसी वरदान का परिणाम है देवी। विद्युन्माली, तुम्हारी घोर तपस्या ने प्रसन्न कर दिया है मुझे। कहो, क्या वरदान दूं मैं तुम्हें? प्रणाम प्रभु, प्रणाम। कहो पुत्र, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? क्या मांगू? अमरता का वरदान तो कोई देता नहीं है। शक्ति मांगू, किंतु कौन सी शक्ति? ये त्रिशूल, हाँ, सुना है इसमें तीनों लोकों की शक्ति समाई है। प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो आप मुझे अपना ये त्रिशूल प्रदान करें। क्या हुआ प्रभु? आपके दर्शन पाने के लिए मैंने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। ऐसे भक्त को क्या एक छोटा सा वरदान भी प्राप्त नहीं हो सकता? भगवान भक्त को कभी निराश नहीं करता। मैं तुम्हें मेरा त्रिशूल प्रदान करता हूं, परंतु क्या प्रभु? तुम इस त्रिशूल का जीवन में मात्र एक बार ही प्रयोग कर पाओगे। अतः जब भी इसका उपयोग करना हो तो पूर्णतः सोच विचार करके ही इसका आवाहन करना। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है प्रभु। जय शिव शंभू। ये तो अनर्थ हो जाएगा स्वामी। विद्युन्माली इस त्रिशूल का प्रयोग हनुमान एवं रघुवंशियों के विरुद्ध ही करेगा। वरदान प्राप्त हुआ है विद्युन्माली को, इसे रोका नहीं जा सकता। स्वामी, ये दिव्य त्रिशूल अपने धारण करने वाले को असीमित शक्ति प्रदान कर देता है। महाविनाश मचा सकता है विद्युन्माली से। किंतु वरदान और श्राप अवश्य फलित होता है देवी। शंभो!
व्यक्ति को शक्ति का प्रभाव भी समझना चाहिए। शक्ति आत्मरक्षा के लिए मिलती है, ना कि विनाश के लिए। इसलिए शक्ति का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए।